अगर पीछे हो जाए वापसी में करनी है बात करने की बहुत, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बात बीते नहीं आशिक साहब। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने मलिक रियाज के साथ एक एग्रीमेंट किया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। इसमें भी इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ताल्लुक है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था ही नहीं। मलिक रियाज का उन्होंने मुतसबर करते हुए उन्होंने उसको इजाजत दे दी, उसने एक अकाउंट दिया। ये फ्रॉम बैंक टू द अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में सीधा पैसा आया है। और आदिफ फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने ये अमाउंट सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया, ये एक्सचेकर में यानी मरकजी हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब पूछे कैद व बंद की सहूबत जो है आपके ऑफिस की एक इल्लीगल ऑर्डर की वजह से, और कल भी आपने देखा होगा मैंने कहा कि क्या ये एक ऑफिस का वतीरा है, रूटीन है कि इमरान खान के केसेस में एतराज़ ही लगाना है ताकि उस फिर आप एतराज़ को रिमूव करने में फिर वक्त लगे और उसके बाद फिर समात के लिए फिक्स किया जाए। तो आप अपने ऑफिस को मेहरबानी करके ये कहें कि इस तरह के एतराज़ात ना लगाएं जो कानून की नज़र में गैर आईनी हैं। खैर आज वो शुरुआत हुई तो हमारी जो नालिश थी इसमें कि ये जो अल कादर ट्रस्ट का केस है या इसको 190 मिलियन पाउंड वाला केस कहते हैं, इसमें तो सीधी सीधी बात है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उन्होंने अनअकाउंटेड जो एसेट्स हैं, अनअकाउंटेड एसेट्स, वो उसकी ज़ुमरे में 20 मिलियन जो पाउंड है उसको डिटेक्ट किया और उसको उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर लिया। वो प्रोब करते करते 140 पाउंड जो है वो बरतानिया के ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आ गए और फिर 50 मिलियन 50 मिलियन पाउंड का वन हाइड पार्क जो हसन नवाज, जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं, उन्होंने बेचा मलिक रियाज को, और वो भी ट्रांजैक्शन को उन्होंने वो जो करार दिया सस्पिशियस करार दे के, तो ये टोटल 190 मिलियन पाउंड बन गया इस तरीके से, क्योंकि 140 मिलियन पाउंड जो है वो बैंकों में था, 8 बैंकों में, और ये 50 मिलियन पाउंड जो है ये वन हाइड पार्क की कीमत थी। तो 140 मिलियन पाउंड और 50 मिलियन पाउंड ये 190 मिलियन पाउंड हो गया। ये उन्होंने फ्रीज करवाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्टमिनिस्टर के अदालत से फ्रीज करवाया। वो उनका जो पोका एक्ट है उसको जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट बरतानिया का, उसके तहत उन्होंने किया कार्रवाई की। अब इसको उन्होंने फिर कन्वर्ट कर दिया इनटू सिविल प्रोसीडिंग्स, और सिविल प्रोसीडिंग्स में ये होता है कि वो उसकी सोर्स पूछते हैं। जब उनकी तसल्ली हो गई नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया की कि ये किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है ये पैसा, और ये मलिक रियाज जो एक बिजनेस टाइकून है उसका अपना पैसा है जो वो यहाँ लेकर आया बरतानिया में अपनी बिजनेस की प्रमोशन या जिसके लिए भी लाया, और ये चूंकि एग्जैजरेटेड अमाउंट पर जो है हसन नवाज को उसने जो है वन हाइड पार्क खरीद किया। असल में तो ये रिश्वत नवाज शरीफ को दी गई, लेकिन ना तो किसी ने हसन नवाज को पूछा, ना किसी ने नवाज शरीफ साहब को पूछा, और सीधी की सीधी गंज जो है वो मोहतरम इमरान खान साहब पर नाजिल हो गई जिनका कोई दखल अमल ही नहीं था इसमें। अच्छा, अब ये हुआ कि उसने नेशनल अकाउंट्स जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने मलिक रियाज के साथ एक एग्रीमेंट किया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। इसमें भी इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ताल्लुक है। उसने कहा कि ठीक है आप ये अमाउंट ले जाएं वापस जहां भी आप ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो है हमारे साथ जो आप मुआहिदा करेंगे ये इसको सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि ये 190 मिलियन पाउंड का बहुत बड़ा एक अमाउंट है, और ये जो है हम इसको सिविल प्रोसीडिंग मुतसबर करते हुए हमें कोई इसमें जुर्म का पादाश में, हमारे मुल्क में कोई जुर्म का इसमें इर्तिकाब नहीं हुआ, इसलिए हम इसका मुआवजा नहीं ले सकते, आप ले जाएं।
चुनाचे उसने जो है वो अकाउंट दिया, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जिसमें देना था। अब ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था ही नहीं, ना ये खजाने का पैसा था, ना मलिक रियाज कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस था, इसलिए ना ये किकबैक और कमीशन का पैसा था। मलिक रियाज का उन्होंने मुतसबर करते हुए उन्होंने उसको इजाज़त दे दी, उसने एक अकाउंट दिया। ये फ्रॉम बैंक टू दी अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में सीधा पैसा आया है और 170 मिलियन पाउंड आया है। 20 मिलियन पाउंड उन्होंने जो भी है टैक्सेस में काटा, जो बरतानिया ने 171 टू बी एक्यूरेट 171 मिलियन पाउंड ये आया है पैसा, और ये सीधा सीधा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे से क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट थी, अब जिस तरह हम डोगर कोर्ट को कहते थे डोगर कोर्ट है, अब हम काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने ये अमाउंट सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया ये एक्सचेकर में, यानी मरकजी हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब पूछे वो क्रेडिट, शहजाद अकबर साहब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि हम लेकर आए हैं, ये ओवर डूइंग समझ लें। उन्होंने ये अमाउंट पहले आ चुका। उन्होंने 3 दिसंबर को, ये 2 दिसंबर को पहले आ चुका है, 3 दिसंबर को उन्होंने काबीना के पास एक पुटअप कर दिया कि जी ये जो है उन्होंने ताज बरतानिया की हुकूमत ने इसको सीक्रेट रखने की जो है इस्तदा की है, लिहाजा इसको मंजूर किया जाएगा। तो पाकिस्तान का जो है जाहिर है इसमें तो आ रहा था एक एग्रीमेंट, काबीना ने उसकी अप्रूवल दी। अब 1993 के सुप्रीम कोर्ट के केस में PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड जजमेंट है, फुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काबीना का जो फैसला होता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी, हर मिनिस्ट्री की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंगल आउट किसी एक को नहीं किया जा सकता, किसी एक मिनिस्टर पर जिम्मेवारी और प्राइम मिनिस्टर पर जिम्मेवारी उसकी नहीं आयद की जा सकती है। ये बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केस में फैसला दिया है। तो इमरान खान को सिंगल आउट करके, अब चूंकि इन्होंने मकसूद था इमरान खान को डालने का, तो उन्होंने हमारे खाते में डाल दिया। एक अकाउंट ये है कि सरकारी पैसा नहीं था, ना सरकारी पैसे से एक ढेला निकला है। ये अमाउंट सीधा का सीधा नेशनल क्राइम एजेंसी के कॉम्प्रोमाइज की बेसिस पर बैंक टू सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने खजाने में भेज दिया है। लिहाजा नो लॉस इवन ऑफ अ पेनी टू दी एक्सचेकर। और ये हमने जो नैब का जाकर पीछे हो जाए, वापसी में करनी है बात करने की, लेकिन मेरे ख्याल में बीते नहीं आए